तो बेटा क्या जरूरत है किसी को छेड़ना? नहीं, अब अपने को नहीं करना है ना। अब मैं मना कर दिया ना। अब दोबारा किसी ने बोला कि मुझे यार ये चीज आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे गुड़िया? बोलो बेटा। बुक कल आ जाएगी आपकी, ठीक है। आज ही ले आता, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेस्ट था ना मेरा आज। इसलिए। चलो अपन क्लास प्रारंभ कर चुके। अनिल सर को बोल दीजिए वो पीडीएफ मैसेज कर दिए क्लास में। चलो। है ना। इसको आज अपने को समाप्त करना पड़ेगा, इसके ज्यादा अंदर में नहीं जाएंगे। मैं नाउन पढ़ाऊंगा, उसमें इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। नाउन प्रोनाउन सब सिखाऊंगा। कौन सा सिंगुलर नाउन होता है, कौन सा प्लूरल नाउन होता है। कई बार किसी ऐसा नाउन होगा जिसमें एसीआईएस होगा ही नहीं, तब भी वो प्लूरल होता है। आ जाओ बेटा। चलो जल्दी से आप लोग बैठ जाओ चुपचाप, मैं करवाता ना। मैं पढ़ाऊंगा बेटा सब, बिल्कुल साइंस आपको फिजिकली रूप से पढ़ाऊंगा, है ना। पूरा चीज लाके लाएंगे आपको, गुब्बारे से पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चुंबक भी लाके, तो चुंबक संभाल के रखना है यही। तो यही नहीं रखता तो तुम घर ले जाना, फिर ले आना अपन। चलो तो स्टार्ट करें हम लोग। ऑनलाइन वाले बेटा मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी ऐसी आशा करता हूँ। आज हम लोग कंसेप्ट 2 देखते हैं ना। 2 बेटा, कंसेप्ट 2 है ना। दुनिया की जो V3 है ना, और V4। दुनिया की V3 और V4, ये बेटा इसके पहले एक वर्ब आएगी ही आएगी, तब V3 लिख सकते हो। ऐसे ही V4 भी ये बोलती कि हमारे पहले मतलब एक वर्ब आना अनिवार्य
है ना? हाँ बिल्कुल, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे सपोर्टिंग वर्ब हो, ये बोलते हैं यदि हमारा यूज हो रहा है कहीं पर भी तो हमारे से पहले एक वर्ब आ सकती है। अब सॉरी, हाँ मैं मेरे बोलने में गलती हो गई, 100% आएगी ही आएगी। बैठो सर, नहीं 5-10 मिनट बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा आपको। हाँ चलो, तो आप देखेंगे बेटा, मैंने क्या बोला, V3 और V4, ये क्या बोलती है, हमारे पहले एक वर्ब आना अनिवार्य है, कितना परसेंट, 100%। मतलब 100% मतलब कि आप इनको बिना वर्ब के लिख ही नहीं सकते, इनके पहले वर्ब आना अनिवार्य है। अब ये बेटा किसने इतना लिख दिया? चलो बेटा, सिमर आपकी बात में नहीं समझ पाया हूँ, कृपया छोटी चीज में लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पर आप V3 और V4 लिख सकते हो क्या? क्यों नहीं लिख सकते? चलो धीरे, तुमको मालूम बेटा? हाँ, किसको नहीं बता सकता, सही आंसर चाहिए मुझे, फाया अच्छे से। हाँ बोलो, धीरे से बोलना, तेज नहीं बोलना, आराम से बोलो। मैंने सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब लिखी है, ठीक है? मैं चाह रहा हूं या V3 और V4 लिखना चाह रहा हूं, क्या लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं तो क्यों, और नहीं लिख सकता हूं तो क्यों? दोनों आंसर चाहिए मुझसे। क्या आता है? मैंने ये क्या बात दोहराई, आप सब यदि ध्यान दोगे, कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का? हाँ बेटा, आपको मालूम है? आपको? हम्म। हाँ। तो तुम खड़े हुए थे, अर्श क्या हुआ? ताज, हाँ, लिख सकते हैं, पक्का? क्यों लिख सकते बेटा? चलो, मैंने क्या बोला था ये कौन समझा सकता, मुझे इतना बता दो बेटा। सीमर आ जाएगी धीरे धीरे, पढ़ो, है ना? हाँ बेटा, ये हाँ, भी मतलब वर्ब आना जरूरी है, ये बोल रहा है वो। अब मैं यहाँ एक ही वर्ब लिख रहा, कितनी वर्ब लिख रहा हूँ? तो इनने क्या बोला कि भैया मेरे पहले तो वर्ब आना ही है, तो यहाँ कोई वर्ब है, इसलिए यहाँ यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बातें? बैठ जाओ। हाँ और क्या, तुम अलग से हो। अब दो वर्ब लिखी मैंने, क्या V3 है और यहाँ V4 है, V3 है और V4 है। बताओ मुझे इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों सही है? अरे बेटा, 3 3 4 लिख देता हूँ, है ना? मुझसे गलती हो गई, ठीक है। अब तुम, हाँ बेटा, देखो हवा में बत्ती मत दो, जो समझाया है ना मैंने, वहां उसके अकॉर्डिंग चलो। उसने क्या बोला, मेरे से पहले वर्ब आना अनिवार्य है, क्या इसके पहले कोई वर्ब दिख रही है? तो यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आ सकती है, बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई एक वर्ब आ रही है। समझ में आई बातें? क्या 3 वर्ब हो सकती सेंटेंस में? हो सकती है। यहाँ V3 कौन सा सही है मुझे बताना, और कौन सा गलत है ना? इतना बता, जो मन में ध्यान रखना। हाँ बस मन में रखो, मैं जिससे पूछू वो आंसर देना। हाँ ठीक है, चलो चलो, और से बताओ बेटा, यहाँ सही है या गलत है? क्यों गलत है? वेरी गुड। हाँ बेटा आप बताओ, यहाँ सही है, क्यों?
आ रही है, ठीक है। हाँ बेटा आप बताओ। हम्म, यहाँ सही है गलत है? वेरी गुड। समझ में आ रहा धीरे धीरे, है ना? इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपका ज्ञान होगा। मानता हूँ इंग्लिश के बहुत विद्वान है आप लोग, आपके टीचर बहुत खतरनाक पढ़ा रखे स्कूल के, लेकिन है ना, ते काम बेटा हम भारतीय हिंदी सीखना पड़ेगा, है ना, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बैठ जाओ। अब क्या चार वर्ब हो सकती क्या? चलो मैं यहाँ V3 लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ V4 लिखना चाह रहा हूँ। V3 V4, V3 V4। बच्चों के माता पिता यदि देख रहे तो बेटा सर या मैडम जो भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को हिंदी जरूर सिखाइएगा, है ना। इंग्लिश के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि इंग्लिश गुण सीख जाए और एक दिन आपको घर से बाहर कर दे, है ना। चलो। थैंक यू बेटा शिवम, यू सर क्लास एंड यू आर बेस्ट, थैंक यू। चलो बेटा यहाँ आ सकती है क्या ऑनलाइन वाले? बेटा मैं यहाँ पर V4 या V3 लिख, यस या नो, जल्दी आंसर दो। आप लोगों तो पूछ लिया मैंने। हाँ कन्नौजे बेटा, किंग कन्नौजे, है ना, बहुत बढ़िया। चलो नो, वेरी गुड, विहान का आंसर आया। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। क्यों नहीं आ रही बेटा? क्योंकि इनके पहले कोई वर्ब नहीं है। यहाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ब आ रही है। यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि बेटा मैं ऐसे समझाता ना आपको, ऐसे समझाता कि V3 और V4 मेन वर्ब का काम कर सकती और नहीं भी कर सकती, तो नहीं समझ में आता। क्योंकि V3 यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती। ऐसा बोलता ना मैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कहीं पर मेन वर्ब का काम करेगी और कहीं पर नहीं करेगी, तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैंने ये क्या बोला, इनके पहले एक वर्ब आना अनिवार्य, सीधा सा। तो यहाँ वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हमारे पास जवाब है, आंसर है, क्योंकि इनके पहले वर्ब आना अनिवार्य है। ऐसे यहाँ नहीं आ सकती, हेल्पिंग वर्ब का काम भी नहीं कर सकती है। हेल्पिंग वर्ब का काम तो करेगी ही नहीं, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब आएगी, और V3 और V4 उसके पहले वर्ब आना अनिवार्य है। यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ देखोगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम बिल्कुल नहीं कर सकती है ना, ये सपोर्टिंग का काम कर रही। मैं बोलता सपोर्टिंग का काम कर सकती बोलता तो थोड़ी दिक्कत आती। आपको सीधा सीधा इतना याद रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ये अपने पहले वर्ब को मांगता ही मांगता है। क्या मांगता है बोले तो? वर्ब मांगता है ना। चलो चलो ठीक है, तो ये समझ में आई बात है। इनके पहले वर्ब लिखना अनिवार्य, बी का मतलब वर्ब है ना, ताकि थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब जो V3 है ये थोड़ी सी बदमाश टाइप की वर्ब है ना, है ना। इसके पहले चाहे हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए, सपोर्टिंग वर्ब भी आ जाए, एक और लिख देता हूं। हेल्पिंग वर्ब और क्या हो सकता है? सपोर्टिंग वर्ब हो सकती है ना। अब ये बोलती है चाहे हेल्पिंग वर्ब ला रहे हो चाहे सपोर्टिंग वर्ब, या तो मेरे से पहले बी का फॉर्म लिखो या फिर हैज या हैव। इसके अलावा इसके वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले कोई वर्ब, या तो बी के फॉर्म लिख दो, जितने भी है 8। कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, और खुद भी, है ना। इसके पहले ये आ सकता है। बेटा डू का जिक्र ही नहीं हुआ, है ना। हम अतुल का नाम ही नहीं ले रहे, तो अतुल को क्यों बीच में ला रहे हो? मैंने किसका बोला? आदित्य का बोला है, तो अतुल का नाम क्यों ला रहे हो जबरदस्ती का? लेकिन मैंने नहीं नाम लिया ना, डू इंग्लिश में है, डू का नाम नहीं लिया मैंने। किसका नाम लिया? बी का, है ना। समझ में आई बात है ना। कहने का मतलब ये है
कि इसके पहले V3 के पहले या तो बी के परिवार बी के फॉर्म आ सकते हैं सारे, या फिर हैज हैव, इसके अलावा इनके पहले कोई वर्ब के फॉर्म नहीं आ सकते। पक्का? बिल्कुल। ये बेटा आंसर नहीं है, तो लिखा हुआ है, उदाहरण ही है है ना। चलो, अब आपको ये भी बताना है कि ये हैज कौन सा फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लूरल होता है। समझ में आई बात है? चलो, तो अब बस आप यहाँ देखो, इसको मत देखो अभी, है ना, है ना। देखो, ये एक वर्ब है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, चुपचाप चुपचाप, है ना। ये थर्ड फॉर्म है बेटा। आपको थोड़ा सा क्यों, क्या दिक्कत आती है? एक इलाज करूंगा मैं, तुम चिंता मत करो, है ना। बेटा मेरे लिए एक, मैं भी ऐसे ही करता था आपके जैसे, तो टीचर ने एक इलाज किया था, वो आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। दोबारा आवाज ही नहीं आएगी। अब जो चिल्लाएगा ना, वो मतलब मूर्ख होगा, तभी चिल्लाएगा, ठीक है। अब अपने आप को मान लेना, जो तेज आवाज में बोलेगा वो मूर्ख होगा, ठीक है। तो यदि जो अपने आप को मूर्ख मानना चाह रहा है, ठीक है, हाँ, तो चिल्लाना, ठीक है। और आप अच्छे इंसान हो, तो बिल्कुल जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा ना, ऐसी बातें करा करो, तो सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगे। चाऊ चाऊ करूंगा तो कैसे लगेगा आपको, बताओ, बीच में गलत लगेगा ना। हाँ, कौन? हाँ, तो कोई बात नहीं, चलो, जब हंसने की बारी आएगी तब हंसेंगे अपन, ठीक है। यहाँ बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ क्या है, मेन वर्ब। ये V3 है ना, ये मेन वर्ब है, सबको मालूम है। ये आपका क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है बेटा, ए आई। आई बेटा सिंगुलर होता है ना, है ना। तो अब यहाँ तो दिक्कत आ रही है, हैव आ गया। हैव कैसा है, प्लूरल है ना। तो आई ये बोलता है कि मेरे पहले हैज या हैव में से हैव लगा सकते हो, है ना। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई के लिए हैज या हैव में से किसका यूज करोगे, हैव का, ठीक है। और हैव के बाद कौन सा फॉर्म लिखा है बेटा, थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो, अगला देखिए बेटा, विहान सोलंकी क्या नो। चलो, सी कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। और हैज या हैव में से सिंगुलर कौन है, हैज है। और हैव कैसा है, प्लूरल है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। सी के बाद हेज सही है कि नहीं है सही, है ना। अब हेज के बाद कौन आया, हेज के बाद और हैव के बाद जो भी वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं आता। ये फिनिश्ड कैसा है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। समझ में आ रही बात है। दे कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, दे मतलब वे, प्लूरल है, प्लूरल है, क्या है बेटा, प्लूरल। अब हैज या हैव में से कौन आएगा, हैव आएगा, क्यों, क्योंकि हैव प्लूरल होता है। अब हैज या हैव के बाद कौन सा फॉर्म आ सकता है, थर्ड ही आ सकता। कुछ बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का। ऐसे ही बेटा ही कैसा है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। हैज या हैव में से कौन आई, हैज आ गई। अब हैज के बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको कुछ बातें समझ में आ रही होगी। थोड़े दिन और पढ़ाऊंगा बेटा, तो आप ये टेंस भी पहचान लोगे, है ना। मैं सब सिखाऊंगा, केवल वर्ब देख के आपको टेंस पहचानना सिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब कंसेप्ट नंबर 2, 2 मतलब 3 कर लो। अभी बताया था मैंने, V4 लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हैं, V4। V4 को हम पढ़ रहे हैं। V4 बेटा, जो V4 है, वो बी का फॉर्म हैव में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं वो बाद में बताऊंगा। अब टॉपिक आएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वहां बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। बी के फॉर्म के बिना, बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है,
तो एक्टिव वॉइस होता, पैसिव वॉइस होता, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। केवल मैंने किसको पढ़ाया, हैव को पढ़ाया है ना। अब यहाँ फोर्थ फॉर्म पढ़ा बेटा, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है ये बिना वर्ब के तो लिख नहीं सकते, मतलब इसके पहले वर्ब आना अनिवार्य है ना, आना अनिवार्य है। लेकिन कौन सी, ये बोलता है मेरे पहले बी फॉर्म ही आना चाहिए। कौन आना चाहिए, फॉर्म। अब बी फॉर्म कौन से होते हैं थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता देता हूं। इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, बिन और बीइंग। लेकिन ये वाला नहीं आ सकता है, क्योंकि दो दो बार फोर्थ फॉर्म नहीं लिख सकते हैं भाई। फोर्थ फॉर्म में लिख रहा हूं और फिर फोर्थ फॉर्म लिखूंगा, गलत सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आई बात है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, बी के फॉर्म के बगैर जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है उसके पहले वर्ब तो आएगी ही आएगी, लेकिन कौन सी आएगी, फोर बी के फॉर्म के बी के परिवार के सदस्य, बी के फैमिली मेंबर्स। खड़े हो जाओ बेटा, क्या बताया मैंने। हम्म हम्म हाँ मैं हट जाता हूँ, ठीक है, बोलो वहीं से बोल दो। हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ। डबल बार बी फोर नहीं लिख सकते, ठीक है। और क्या बोला मैंने, कौन बता सकता है। वेरी गुड, हाँ। कि बेटा आप बोलो। हाँ। देखो आप कितने अच्छे स्टूडेंट बन गए। चाऊ चाऊ करते दिक्कत आती कि नहीं आती, दूसरों को भी दिक्कत आती। अच्छे धीरे से बोलना, हाँ बेटा बोलो जल्दी से। मैंने ऐसा बोला, कब बोला, मतलब बत्ती दे रहे आप। बेटा मैंने बोला कि जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, ऑनलाइन वाले बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है इसके पहले 100% वर्ब आएगी, लेकिन कौन सी आएगी, तो मैंने बी के फॉर्म, बी का खुद एक बी भी होता है ना, ये बहुत बदतमीज वर्ब है, ठीक है। बी, इज, एम, आर, वाज, वर और बिन, इनमें से ही इसके पहले वर्ब आएगी, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखोगे। समझ में आई बात है। एग्जाम्पल देखोगे तो और मजा आएगा आपको, है ना। हाँ देखो, बी फोर लिखा है, वर्ब आई है, कौन सी बी फॉर्म आ रही, यहाँ लिखा है वर्ब का। हैज हैव लिखा बेटा, हैज हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, जरा मुझे बताओ। कौन सा फॉर्म आता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ तीनों चारों, वेरी गुड। देखो ये जो बीन है ना बेटा, थर्ड फॉर्म है किसका, बी का। अब देखो सेंटेंस, बी के पहले क्या आ गया, बी फोर के पहले कौन आ गया, बी का फॉर्म भी आ गया। हैजे बोल रहे भैया मेरे पास थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए, ये भी आ गया। समझ में आई बात है, सेंटेंस भी गलत नहीं जा रहा है और काम भी व्यवस्थित हो गया, ठीक है। तो आपके माइंड में बिठाओ, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, बी के पहले जो सॉरी बी फोर के पहले वर्ब, जो वर्ब आती वो केवल कौन सी आती, बी के फॉर्म के ही सदस्य आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकते हैं। हम्म चलो एग्जाम्पल देखिए बेटा, एक एक चीज। ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। लेकिन आपको बताया था मैंने आई में, आई में हैज या हैव में से किसका चयन करोगे, हैव का, पक्का। तो हैव आ गया, सही है, आगे। अब हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, आएगा। तो बीन कौन सा बेटा, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ रहा है देखते हैं,
वर्किंग, ये वर्किंग कौन सा, फोर्थ फॉर्म है, कौन सा बेटा, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है। अब फोर्थ फॉर्म क्या बोलता है कि भैया मेरे से पहले बी का ही फॉर्म आना चाहिए, बी का फॉर्म, कौन सा, बी का फॉर्म। बिन बी का परिवार का सदस्य है, क्यों, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, बिन और बीइंग, बीइंग तो आ नहीं सकता क्योंकि दो दो बार फोर्थ फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म आ गया। इधर से भी सेंटेंस सही है, इधर से भी बिल्कुल सही है। हाँ, अब सब एक एक बच्चे, ये वाला कौन समझाएगा जरा मुझे बताओ, तुम बेटा समझा दिए, अब इनकी बारी है। नए को, हाँ बेटा सेकंड वाला बताओ, अगले के लिए तैयार रहना आप लोगों में से, चारों में से। ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। अब ये वर्ब कौन सी है बेटा, सिंगुलर की, बोलो जो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अब हैज हैव के बाद क्या आता है, हैज या हैव के बाद कौन सा फॉर्म आता है, अभी तो बोला था हमने, है, थर्ड फॉर्म आता है, ये थर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद स्टूडिंग लिखा है, स्टूडिंग कैसा है बेटा, V4 है, और फोर्थ फॉर्म बोलता भैया मेरे पहले बी का ही फॉर्म आना चाहिए, और हेज बोल और हैव बोलते भैया मेरे बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो थर्ड फॉर्म आ गया, कोई बात नहीं, और इसका भी काम हो गया, बी का परिवार का सदस्य। हाँ, आदरणीय, बोलिए बेटा, अब अगला लास्ट वाला आपके लिए है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए जी गुरुदेव, जल्दी से बेटा बोलो। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। आप बताओ दे कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, बैठ जाओ बेटा, प्लूरल है, वेरी गुड। अब प्लूरल के बाद वर्ब कैसी आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, यहाँ हैज आना था कि हैव आना था, हैव, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, तो ये बिल्कुल सही है बात है। अब हैज या हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो बिल्कुल भी थर्ड फॉर्म है। आगे ये दिख गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म क्या बोलता है, मेरे पहले कौन आना चाहिए, बी का ही फॉर्म आना चाहिए, तो बिन बिल्कुल बी का फॉर्म है, तो इधर से भी सेंटेंस सही हो गया, इधर से भी सही है, मतलब चड भी हमारी, पड भी हमारी, और सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया। क्या मेरी बात से आप सब सहमत है, हाँ बिटिया आप बोलिए, हाँ, हाँ। अब बेटा ये समझाओ मुझे, ही से आप बोलो, ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कौन सी आ रही है, ऐसा बताइए ना अच्छे से, आराम से। कैसी है बेटा, डर के नहीं बेटा, गलत भी हो जाएगा तो यहाँ अवार्ड नहीं मिलेगा ना, और अच्छा भी नंबर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब अपने जैसे ही लोग है ना, आपके छोटे भाई बहन है। चलो बोलो बेटा, सिंगुलर है, वेरी गुड। अब सिंगुलर के लिए वर्ब कौन सी चाहिए, या हैव, क्यों है चाहिए, हाँ बोलो, सिंगुलर वर्ब आती, तो हैज कैसा है बेटा, सिंगुलर है। अब हैज हैव के बाद क्या आना चाहिए, कौन सा फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। बीन क्या थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है। आगे हमने देखा एक और भाई साहब आया रखे, कौन आ रखे, रनिंग, आईएनजी वाला हमेशा V4 ही होगा, फोर्थ फॉर्म होगा ना। अब ये बोलेगा मेरे पहले थर्ड, बी का परिवार का सदस्य, और बी का परिवार का सदस्य कौन आएगा, बी आएगा, क्यों इज एम आर नहीं आए, क्योंकि हैज हैव लटका देगा, यदि हम इज या एम लिखेंगे तो हैज हैव बोलेंगे भैया मेरे पास थर्ड फॉर्म चाहिए, कोई नहीं आ सकता, नहीं तो ठोकूंगा, है ना। चलो ठीक है बिटिया, बहुत बढ़िया, समझ में आई बात है। चलो अब छोटी सी बात ये खत्म करता हूं, इसके बाद मॉडल, मॉडल जैसे V2 आपने सुना है, ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं, V2 भी न्यूट्रल होती, मॉडल भी न्यूट्रल होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अब मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं, कैन होता, आप 13 मॉडल होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ जो पेपर में आते हैं उनको ही लिया मैंने, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट आदि, और भी है मॉडल, 13 मॉडल होते तो, है ना। इनमें से ये मैंने कुछ ही लिए हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं, कैसे होते हैं, न्यूट्रल। इनको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। आप तो लिखो, मॉडल किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, किसका काम करते हैं, हेल्पिंग, यानी सब्जेक्ट के पास में ही आते होंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के पास कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है।
मॉडल क्या मेन वर्ब का काम कर सकते हैं? क्या सपोर्टिंग का काम कर सकते हैं? किसका करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब का काम, इनके जस्ट बाद को क्या आना चाहिए? वर्ब आएगी। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म, यानी V1 या V5। V1, V1 कैसा होता है? बेस फॉर्म। कैसा होता है? बेस फॉर्म। इतनी सारी बातें सब आपको मालूम है, आप बस बोलते नहीं हो, डरते हो कि मेरा गलत हो जाए। बस धीरे से बोलना बिल्कुल तेज बोल, है ना? चलो अब देखो एग्जाम्पल देख लेते तो और अच्छा लगेगा, है ना? ऑनलाइन वाले बेटा अच्छा लग रहा है? इंग्लिश कठिन तो नहीं लग रही? चलो बेटा, ये जो सी के बाद अब ये केन आ गया। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन मॉडल आने के कारण हमें कुछ नहीं मतलब, केन सही है। बस ये देखना है कि यहाँ V1 है कि नहीं। बिल्कुल स्विम कैसा है? V1 है। आप इसका अर्थ जानते हो या नहीं जानते हो? आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है? आपको इतना देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल लिखा है तो हमें कोई मतलब नहीं भाई साहब। तुम बहुत अच्छे, भले काले हो या गोरे, हमें कोई मतलब नहीं। यदि मॉडल आ गया है तो हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? मॉडल इतना बोलता है कि मेरे बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। बेटा अभी 2 मिनट रुकिए ना। केन, ये देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, केन के आने से। हम्म, हेलो, हाँ नीचे बस आ रहे हैं ना ये 2 मिनट में। नहीं मत आओ, फिर मैं ही आ जाऊंगा, है ना? ठीक ठीक, हाँ। चलो शूड क्या है बेटा? मॉडल है। ही कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। स्टडी कैसा है बेटा? V1 है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉडल के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का। चलो चलो, ये 2-3 उदाहरण और बचे हैं। अब एक एक बच्चे सब तय कर लो कौन सा किसको दोगे। पहले वाले का कौन देगा बेटिया? आप बताओ। चलो, आई विल। विल क्या है? मॉडल है। इसके बाद V1 आया, बिल्कुल सही है सेंटेंस। ठीक है, बैठ जाओ। बेटा आप बोलो जल्दी से। वी कैसा है? प्लूरल है। विल आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस V1 आया कि नहीं आया? बिल्कुल। चलो अब यहाँ तय करना है, हैज या हैव में से कौन आएगा, है ना? चलो बेटा बोलो। सी कैन बिल्कुल सही है। मॉडल के बाद हैज या हैव आएगा? हैव, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हैव कैसा है? V1 है। हैज कैसा है? V5 है। V5 आ नहीं सकता है। चलो वेरी गुड। बेटा हाँ बेटा बोलो जल्दी से। हैज। देखो ये है ना, थोड़ा सा क्या बन गया आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले चले जाती, सब्जेक्ट के पहले। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आ गया? मॉडल। अब मॉडल के बाद ये क्या आ रहा है आपका? हैज या हैव, कौन आएगा? पक्का? पक्का? ए, हैज या हैव? ये आएगा। कौन आएगा? ये। क्या लिखा हुआ है ये? जल्दी से पढ़ो। हाँ, हम्म, मतलब क्या होगा? MPSI जो 2 स्टार की वैकेंसी आती है बेटा, 2017 में 4 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और आपके पास आता तो उड़ा कर लेते कि नहीं कर लेते? तो जब आप 20 साल में बात में सीखोगे, यदि आज ही ये चीज सीखने को मिल रही तो भविष्य में आप सफलता के झंडे गाड़ोगे कि नहीं गाड़ोगे? और मेरा भी यही उद्देश्य है। जो बड़े बड़े बच्चों, पिताजी के बड़े बड़े नौकरी वालों के बच्चे हैं, है ना? आज मेरा विजन फिर से स्पष्ट कर दूं। हमारा विजन ये है कि नौकरी वाले के बच्चे तो अच्छी शिक्षा हासिल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग हैं जो ऐसे बच्चे गांव में रहते हैं, उनको कौन पढ़ाएगा? तो यही हमारा अनिल सर का और मेरा विजन है कि हम लोग चाहते हैं। आज देखो आप, आज जो आपकी कितनी साल उम्र होगी? 7-8 साल या 10-12 साल उम्र होगी। आज ही ये चीज सीख जाओगे तो भविष्य में आप बड़े बड़े बच्चों को टक्कर दे सकते हैं। और हाँ, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है। तो बेटा आज पोल नहीं दूंगा क्योंकि बच्चों बहुत टाइम हो गया है। ये बच्चे 9:30 बज के 3 इंदौर, थोड़ा सा एरिया को ध्यान में रखना बेटा। तो बस हमारा विजन यही है। धन्यवाद, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा।